मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। अब संगठन में लागू होगा नया नियम, एक परिवार एक पद, यानी अब सक्रिय नेताओं के बेटे बेटी और परिजनों को कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलेगी। मऊगंज में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे से पद वापस लेने के साथ ही इस फॉर्मूले पर अमल शुरू हो चुका है, लेकिन उम्मीद की किरण उन परिवारों के लिए बची है जिनके बड़े नेता राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में अब संगठन का चेहरा बदलेगा और मौका मिलेगा सिर्फ मेहनतकश कार्यकर्ताओं को। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब कार्यकारिणी में एक परिवार एक पद का फॉर्मूला लागू कर दिया गया है। इसका सीधा असर उन नेताओं पर पड़ेगा जो सक्रिय राजनीति में किसी न किसी पद पर और अपने बेटे बेटियों या परिजनों को संगठन में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक कार्यकारिणी में वैसे नेताओं के परिजनों को शामिल नहीं किया जाएगा। ये निर्णय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के भोपाल दौरे के दौरान ही लागू करना शुरू कर दिया है। इस फॉर्मूले के चलते मऊगंज जिला कार्यकारिणी के ऐलान में बड़ा बदलाव हुआ। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और देवतालाब के विधायक गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था। कार्यकारिणी की सूची जारी होते ही प्रदेश नेतृत्व तक आपत्तियां पहुंची। मामला संज्ञान में आने पर राहुल गौतम से संपर्क किया गया और उन्हें नए फॉर्मूले से अवगत कराया गया। इसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से उपाध्यक्ष पद किसी और कार्यकर्ता को देने का पत्र प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को भेज दिया। इस फैसले से साफ संदेश दिया कि सक्रिय राजनीति में बैठे नेताओं के परिवारजन संगठन में पद नहीं पाएंगे। देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पे चरितार्थ होता है। भारतीय जनता पार्टी में आप ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे, परिवारवाद जमकर है और वो आरोप कांग्रेस पर लगाती है। अमित शाह जी के पुत्र को देख लें आप, तो वो बीसीसीआई के चेयरमैन है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पुत्र को देख लें तो वो अभी एमपीसीए के चेयरमैन बने हैं। आप मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, गोपाल भार्गव जी, शिवराज सिंह चौहान जी, लंबी फहरिस्त है जिनके बेटे पुत्र राजनीति में हैं और जिनको ऑब्लाइज किया जा रहा है। तो ये साफ साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से परिवारवाद को बढ़ावा देती है और पीठ पीछे कांग्रेस को कोसने का काम करती है। ये साफ साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से सिर्फ अपने नेताओं को आगे बढ़ाती है, अपने नेता पुत्रों को आगे बढ़ाती है। देखिए, ये तो अब देखने वाली बात होगी। अभी नवनियुक्त हेमंत खंडेलवाल जी अध्यक्ष बने हैं, वो उनके यहाँ जो भी नया अध्यक्ष बनता है वो इस तरीके की बातें करता है। वही बात हेमंत खंडेलवाल जी कर रहे हैं। ये बातें मुझे लगता है कि आगे देखना पड़ेंगी हम सबको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं की योग्यता, क्षमता के आधार पर कार्य का वितरण होता रहा है। दायित्व, हमारे यहाँ पद प्रतिष्ठा नहीं, दायित्व माना जाता है। उस दायित्व के बोझ से हम समाज में किस प्रकार से अपनी सेवाओं के माध्यम से संगठन के विचारों का विस्तार कर सके और हमारी सरकारों की योजनाओं को प्रचार प्रसार कैसे कर सके, उस दायित्व के माध्यम से हम करते हैं। अब रही बात परिवारवाद की, देखिए कांग्रेस पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की योग्यता क्या है। उनके पिता, उनकी माता इस पद पर आसीन थे, इसलिए वो आ गए। और कांग्रेस पार्टी में तो परिवारवाद की श्रृंखला है। यदि नाम गिनाएंगे तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। एक कार्यकर्ता ही है, दायित्व पे बैठता है। एक गरीब से परिवार के व्यक्ति को निकालकर भारतीय जनता पार्टी ने एक जनप्रतिनिधि, जननेता के रूप में, जनसेवक के रूप में स्थापित करके कई सारे उदाहरण पेश किए हैं, कई सारी मिसालें पेश की हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बराबरी कांग्रेस पार्टी कतई नहीं कर सकती। हालांकि फॉर्मूला उन नेताओं के लिए राहत की खबर है जिन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी है और यह अब किसी पद पर नहीं है। उनके बेटे बेटियों और परिजनों को संगठन में मौका मिल सकता है, बशर्ते वो पार्टी में सक्रिय हों और काम कर रहे हों। उदाहरण के लिए पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार अब राजनीति से दूर हैं। ऐसे में उनके बेटे मुदित शेजवार को कार्यकारिणी में जगह दी जा सकती है। इसी तरह बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा का निधन हो चुका है, इसलिए उनके बेटे तुष्मूल झा को भी संगठन में शामिल किया जा सकता है। पूर्व मंत्री माया सिंह के बेटे पीताम्बर प्रताप सिंह को भी अवसर मिल सकता है। इसके साथ ही पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, जिन्होंने अब राजनीति से संन्यास ले लिया है, उनके बेटे मंदार महाजन को भी प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल करने की संभावना है। इससे ये स्पष्ट है कि पार्टी संगठन में नए और सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देना चाहती है, लेकिन उन परिवारों को भी अवसर मिलेगा जिनके नेता राजनीति से हट चुके हैं। ये कदम बीजेपी के अंदर पारिवारिक राजनीति पर अंकुश लगाने और संगठन को ज्यादा लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, DNN।
तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए। एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ गुंजन चौक से जुड़ी हुई है, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए इसके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गुंजन जी आपके पास आऊंगी। जो है नया फॉर्मूला लागू हुआ, एक परिवार एक पद, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये एक पार्टी नहीं है, परिवार है। यहाँ पे सभी को सामूहिकता से जोड़ा जाता है। यहाँ पे एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस मूल मंत्र पे सब काम कर रहे हैं। जितने भी जो लोग हैं, अगर ये हमारे देश छोड़िए पूरी दुनिया में अगर सबसे सशक्त और एक सबसे शक्तिशाली पार्टी कोई कैडर बेस्ड पार्टी कहलाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कार्यकर्ता ही प्रमुख है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को एक कार्यकर्ता की भूमिका में जोड़ा जाता है और एक ही उद्देश्य के लिए जोड़ा जाता है, जनता का विकास, सबका साथ और सबका विकास। जिस तरह मैंने बात शुरुआत की, तो मूल मंत्र एक ही है, उद्देश्य एक ही है, रीति नीति विचार विमर्श बदलते हैं, वो एक दूसरे के साथ बैठ के सामूहिकता से निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन परिवार हमारे यहाँ कोई है तो वो एक परिवार है, वो है जनता का परिवार, और उसी परिवार को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये कांग्रेस की तरह गांधी परिवार, नेहरू परिवार और ये इस तरीके के, या दिग्विजय सिंह जी का जिस तरीके से परिवारवाद आगे बढ़ रहा है, या अपने मध्य प्रदेश में बात करूं कमलनाथ जी का जो हमने उदाहरण देखा, तो ये इन उदाहरणों से हटकर ये काम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक योग्यता देखा जाता है प्रतिनिधि के लिए, कार्यकर्ता के लिए उसका भाव देखा जाता है, उसकी मंशा देखी जाती है और उसी के अनुसार उसको दायित्व दिया जाता है। ठीक है अंबिका जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानूंगी एक परिवार एक पद, यानी जिस तरह से भी गुंजन जी कह रही है कि हमारी पार्टी नहीं परिवार है और यहाँ पर सबको मौका मिलेगा, इसलिए ये पहल को अब हम आगे लेकर जा रहे हैं और इसी के तहत ये फॉर्मूला अब लागू होगा। तो क्या कांग्रेस में भी इस तरह की कोई तस्वीर सामने आएगी? जी, जो गुंजन जी कह रही हैं और जो उनका प्रदेश नेतृत्व कह रहा है, तो उनको ये देख लेना चाहिए कि अभी वर्तमान में जिस प्रकार से परिवारवाद हावी है भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में। देखिए, बीसीसीआई के चेयरपर्सन कौन है? अमित शाह का बेटा। और मध्य प्रदेश के जो कद्दावर नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनका बेटा अभी एमपीसीए का चेयरमैन बना है। अब जो परिवारवाद नहीं है तो ये क्या है? और एक व्यक्ति परिवार में एक व्यक्ति ही राजनीतिक पद पर रहेगा, यहाँ तो दो पदों पर ही। इसी प्रकार से आप राजनाथ सिंह के बेटे को देखिए, पंकज सिंह जी विधायक हैं या नहीं? आकाश विजयवर्गीय सक्रिय राजनीति में है कि नहीं? विधायक थे, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। आपके शिवराज सिंह जी के बेटे और वो तो बहुओं को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं राजनीति में। ये सब बातें हैं जो इनका ये घोसलापन है, झूठी बातें करने के आदी हैं, गुमराह करने के आदी हैं। पर कह रहे हैं पद नहीं मिलेगा। अरे पद नहीं मिलेगा, पद ऑलरेडी इनके पास है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी केंद्रीय मंत्री हैं और अभी वसुंधरा राजे भी विधायक हैं। यशोधरा राजे भी मंत्री थी, पूर्व मंत्री हैं वसुंधरा राजे। ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है ये बताइए आप। गोपाल भार्गव का बेटा सक्रिय राजनीति में नहीं है क्या? ये सब लोग दावे करते हैं और फिर ये सब कहने की आवश्यकता क्या है? जिस सिद्धांत को आप अपने आप पर लागू नहीं करते हो तो जनता से कहने की माने एक क्लीन हैंड के साथ आइए जनता के बीच में। ये सब कह के आप क्या सिद्ध करना चाहते हो कि हम परिवार में एक व्यक्ति ही रहेगा? कहाँ रहता है एक व्यक्ति? तड़प रहे हैं ये लोग अपने बच्चों को स्थापित करने की राजनीति में। इनको नींद नहीं आ रही है कि हमारा बच्चा विधायक कैसे बने, मंत्री कैसे बने, कैसे हम सत्ता हमारे हाथों में कैसे रहे। ये अंतिम छोर के व्यक्ति की बात करते हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति की सबसे ज्यादा उपेक्षा कर रहा है। इन्होंने उसकी वो दीनदयाल रसोई की थालियां खा गए ये लोग, 65 लाख थालियां। ये इनके चरित्र में है। ये आप कैसी बात करते हैं? इनका सब कुछ जो भी है अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। इनकी बातों में ना तो आपको आने की आवश्यकता है और ना जनता को आने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी तो इनको बहुत अच्छी तरह से समझ रही है और चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इनका आंतरिक स्वरूप और है और बाह्य स्वरूप और है। ये तमाम वादे करके आए थे पब्लिक से, इसके बाद वादे पूरे किए कि नहीं किए? सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सिद्धांत की बातें करते हैं, एंड टाइम पे कोई शगुफा छोड़ देते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का
की माता जी के बारे में, अब हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में उन्होंने क्या कहा था, और भी तमाम समय समय पर क्या कहते रहे। इन लोगों की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप इनकी बातों में मत आइएगा। ये कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। और पर्ची वाले इनके अध्यक्ष, उनमें दम है इतनी कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को रोक दें पद लेने से, या शिवराज सिंह जी के बेटे को रोक दें पद लेने से। ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, पर्ची वाले अध्यक्ष हैं, इनमें नैतिक बल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई मंत्री तो बात सुनता नहीं है। मंत्री बेलगाम हो रहे हैं, चाहे जैसे बयानबाजी कर रहे हैं, विधायक कलेक्टरों को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। इस प्रकार से तो बेलगाम इनके यहाँ सब चल रहा है। अनुशासन की ये बात करते हैं, अनुशासन से दूर दूर का वास्ता नहीं है। ये सत्ता लोभी लोग हैं, सत्ता के लिए तड़प रहे रहते हैं। सत्ता के लिए कोई भी हथकंडे ये लोग प्रयोग में ला सकते हैं, कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं। ठीक है, मैं ठीक है अंबिका जी, मैं आपको दूंगी समय। वरिष्ठ पत्रकार खिलावन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खिलावन जी, आप कैसे देखते हैं इस पहल को? चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, समय समय पर ये कहती रही है कि एक व्यक्ति एक पद। अब भाजपा ने नया फार्मूला लाया, एक परिवार एक पद। मुझे लगता है कि इन सब पर कायम रहने की जिम्मेदारी भी घोषणा करने वालों की होती है। यदि आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस तरह की घोषणा की है, तो सबसे पहले उसको खुद पर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित विधायक हैं बैतूल से, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो एक ही व्यक्ति के पास दो पद हैं। तो इसी तरह से पहले भी देखिए आप, चाहे बीडी शर्मा की बात हो, बीडी शर्मा सांसद भी थे खजुराहो से, और साथ में वो प्रदेश अध्यक्ष। इस तरह की बहुत सारी संगतियां हैं जो 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 लगातार न तो सिर्फ कांग्रेस में मिलती, न भाजपा में मिलती। दोनों आपने देखा होगा, जब कांग्रेस का शासनकाल था तो प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ थे कांग्रेस के, और मुख्यमंत्री भी कमलनाथ थे लंबे समय तक। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये सब सबूते हैं, ये सब चोटलेबाजी है। मैं तो कहता हूँ कि इसको न तो कोई पार्टी इस पर कायम रहती है, न कायम रहते इस पर अमल कर पाती है। अभी जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह से देश तालाब के विधायक के पुत्र को जिस तरह से लिया गया था संगठन में, जिला संगठन में, उन्हें पृथक किया गया, तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे। अभी हम पहले घोषणा हो जाने दो, फिर उसको खंगालेंगे, देखेंगे कि किस तरह से इस फार्मूले का उपयोग पालन किया गया है। और यदि पालन नहीं किया गया तो सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है, खंडेलवाल जी का है, जिस पर उनको कायम रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति एक पद पर कायम नहीं रह पाते, तो एक परिवार एक पद पर कैसे कायम रह पाएंगे। अभी अंबिका जी ने बहुत सारे उदाहरण दिया, जिस पर मैं टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, देखने को आता है, देखने को मिल रहा है। यदि कोई भाजपा के नेता बुजुर्ग हो गए हैं, तो उसके पुत्र या उसके परिवार का कोई सदस्य बहुत सक्रिय है आज। अभी देखना, जब विधायक की टिकट कटेगी तो लोग टिकट मांगना भी शुरू करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का उदाहरण अपने पास है। अभी लाइन में गोपाल भार्गव का लड़का है, अभी लाइन में जयंत मलैया का लड़का है। इस तरह लगातार इस तरह की दो घटनाएं होती रही हैं। आपने देखा होगा कि जो वहाँ के विधायक रहे बालाघाट के, उसके पुत्र मौसमी विषय में लगातार संघर्ष कर रही थी, वो मुख्य धारा में आए। तो इस तरह के उदाहरण हैं, और इस पर मुझे लगता है कि यदि योग्यता है किसी व्यक्ति में, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, संगठन में यदि सक्रिय है, संगठन चलाने की यदि योग्यता है, तो उन्हें चाहे कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में, उन्हें मुख्य धारा में लाना चाहिए, मुझे लगता है। देखिए, राजनीतिक विरासत जिस तरह से आज वकील का जज का बेटा जज होता है, कई उदाहरण है, लगातार जज होते रहे हैं। हमारे चीफ जस्टिस के एक पुराने चीफ जस्टिस का पुत्र जो है गवई, जो है बाद में चीफ जस्टिस यहाँ के देश के रहे। तो इस तरह से ये परिवारवाद नहीं कहा जाता, ये योग्यता की पहचान है। इसमें योग्यता की पहचान होती है कि व्यक्ति यदि योग्य है तो उन्हें, और कह भी यही रहे हैं ना खिलावन जी, कह भी यही रहे हैं कि अगर योग्यता होगी, आपकी निष्ठा होगी पार्टी की तरफ, तो ही आपको मौका दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये होना चाहिए।
अब उसके बाद जो उसको विरोध करेंगे लोग कि नहीं 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 नहीं, ये तो फलाने नेता के पुत्र हैं इसलिए उनको दे दिया गया, या उनके भतीजे हैं इसलिए उनको ठीक बात है। लाया गया, इस तरह की बातें होंगी। लेकिन नहीं, मैं तो ये मानता हूँ यदि किसी में योग्यता है तो उसको आगे बढ़ने का अवसर किसी भी पार्टी को देना चाहिए, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। निश्चित रूप से यदि कांग्रेस के किसी बड़े नेता का पुत्र योग्य है तो उसको राजनीति में आना चाहिए, और कांग्रेस को उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कोई न कोई पद देना चाहिए। यही भाजपा में होना चाहिए। यदि भाजपा, सहमत हूं आपकी बात से। आप देखिए कैलाश सारंग जी सक्रिय राजनीति में, तो उनके पुत्र आज मंत्री हैं, लगातार 3 बार मंत्री हैं। तो इस तरह के उदाहरण आते रहते हैं और उनको अयोग्यता नहीं कहा जा सकता। या बिल्कुल, अगर जनता का समर्थन मिल रहा है तो अयोग्यता तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। चलिए गुंजन जी का मैं रुख करूंगी। गुंजन जी, आपने अंबिका जी की तमाम बातों को सुना। उन्होंने कहा है कि जब एक व्यक्ति ही 2-3 पद लेके बैठा है तो आप एक परिवार में एक पद की कहाँ से बातें कर रहे हैं, और तमाम चीजों को आपने सुना ही है। दे दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। मैंने अंबिका जी की बात बहुत धैर्य के साथ सुनी, क्योंकि उनने जितनी सत्यहीन निराधार बात की, उसके साथ साथ जो एक कांग्रेस की मानसिकता है वो भी आज बड़ी सामने, उन्होंने एक महिला विरोधी जो मानसिकता है आज अंबिका जी की बातों में वो भी चरितार्थ हुई। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अपनी बहू को जिस तरह जनता के बीच ला रहे हैं, तो मतलब राजनीति में उतारे। तो ये जो छोटी मानसिकता है ये कांग्रेस के नेताओं में से हो सकती है कि अगर आप महिला को सार्वजनिक मंच पर आपके साथ है तो आप उसको इस तरीके की बातें करके सिर्फ पीछे धकेलने का काम जो करते हैं वो सिर्फ कांग्रेस के नेता कर सकते हैं, और ये बहुत ही छोटी मानसिकता वाली बात उन्होंने कही थी। दूसरी, उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, ये बहुत ही जो शब्दावली उनके इस्तेमाल की गई थी इसकी मैं निंदा करती हूँ। और उन्होंने कहा कि क्या इनमें दम है जो किसी को रोक के दिखा दे, या ये इनके अंदर कोई नैतिक बल है जो रोक के दिखा दे। तो देखिए, ये कांग्रेस नहीं है। ये दम वाली बात, नैतिकता के आधार पर जो आप बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ कांग्रेस में चलता है, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ चापलूसी करने वाले लोगों को, जो गांधी परिवार का नाम जप रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को आगे बढ़ाने का जो कार्य होता है वो सिर्फ कांग्रेस में होता है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। अब मैं एक नहीं ऐसे अनगिनत उदाहरण आपको दूंगी। इनके पार्टी के सीनियर लीडर लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने सिर्फ एक आवाज उठाई थी और सिर्फ इतना कहा था कि हाँ, मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये बात मैं नहीं कहूंगा। उन्होंने दूसरी आवाज उठाई थी कि अगर जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके का लाछन राहुल गांधी की तरफ से लग रहा था सेना पर, उन्होंने उस पर सवाल उठाया था। तो राहुल गांधी पे सवाल उठाने वाला, देश के हित में सवाल उठाने वाले लक्ष्मण सिंह जी को उन्होंने पार्टी से धकेल दिया बाहर। ये दिखाता है कांग्रेस की असली सोच कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ चापलूसों को और गांधी परिवार को आगे बढ़ाने वाले लोगों को अपने इर्द गिर्द रखना चाहती है। अब उसके लिए तो गुंजन जी फिर वो ये भी कह सकते हैं कि जब हम लोग ने इसको लेकर उन लोग से चर्चा की थी, कांग्रेस के हमने प्रवक्ताओं से बातचीत की थी, नेताओं से बातचीत की थी, तो उस पर उनका कहना था कि हमारी पार्टी की गाइडलाइन है, हम इनडिसिप्लिन हम नहीं झेलते हैं, और इसलिए अगर इनडिसिप्लिन कोई भी होगा, कोई भी नेता होगा, कोई भी कार्यकर्ता होगा, तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उनका इस पर ये कहना है। जी, महिलाओं को टंचमाल बोलना इंडिसिप्लिन नहीं था इनके लिए, आइटम बोलना इंडिसिप्लिन नहीं था। अब वो तो वही बताएंगे। ये महिलाओं को लेके जो गालियां देना इनके लिए इंडिसिप्लिन नहीं था। सनातन को डेंगू मलेरिया इंडिसिप्लिन नहीं था। पर हाँ, अगर सेना पे देश के हित में अगर किसी ने बात कर ली थी तो वो इनके लिए इंडिसिप्लिन हो गया था, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की चापलूसी नहीं की थी। अब दूसरी बात मैं उदाहरण देती हूँ, विधानसभा चुनाव का उदाहरण देती हूँ। दिग्विजय सिंह जी के घर से 8 लोगों को टिकट मिली थी एक ही विधानसभा चुनाव के समय पे। उनको दिग्विजय सिंह जी स्वयं, उनके बेटे, उनका भाई, उनका भतीजा, उनका भांजा, दामाद, ऐसे अनगिनत नाम लेती हूँ जो एक ही परिवार से उठे थे। 40 साल से छिंदवाड़ा में अगर मैं दूसरा नाम लूं तो 40 वर्षों से टिकट का वितरण एक ही पार्टी, एक ही कमलनाथ जी के परिवार में घूम रहा था। कभी कमलनाथ जी, कभी उनकी पत्नी और कभी उनके बेटे। तो इन सब चीज का जो निचोड़ है वो यही बात का है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये दो एक पर्यायवाची शब्द हैं जिसको कांग्रेस के साथ जोड़ा जाना चाहिए और जोड़ा जाता है। और यही कारण है कि जनता जनार्दन ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। जिस तरह 29-29 सीट पे कमल खिला है, जिस तरह आज जो कांग्रेस का हर्ष हो रहा है, ये महिला विरोधी कांग्रेस है, ये आदिवासी विरोधी कांग्रेस है, ये जनता विरोधी कांग्रेस है, ये युवा विरोधी कांग्रेस है, ये सनातन विरोधी कांग्रेस है।
ठीक है भारतीय जनता ठीक है पार्टी गुंजन जी, तो सिर्फ अच्छे कदम उठा रही है, अच्छे लोगों को साथ रख रही है और ठीक है। योग्यता के आधार पर वो लोगों को साथ रख रही है। ठीक है अंबिका जी, जो तमाम बातें आपने कही थी उसका प्रहार किया है गुंजन जी ने, और उन्होंने जो तमाम बातें कही हैं उस पर जल्दी से अपनी राय दे दीजिए। देखिए सरस्वती जी, हम कोई भी बात कहते हैं पूरी दम के साथ कहते हैं, पूरे आधार के साथ कहते हैं। तो ये क्यों बोल देते हैं कि उनमें दम नहीं है? देखिए वो ऑफेंड हो जाते हैं। मैंने इसलिए कहा कि अभी हाल का ही मसला है। आपके एक प्रदेश के कद्दावर मंत्री ने, कैबिनेट मंत्री ने हमारी सोफिया खान को, जो देश की गौरव है, सोफिया कुरैशी, सोफिया कुरैशी को इन्होंने कह दिया कि आतंकवादी की बहन। तो मुख्यमंत्री जी में दम ठीक है, उनको उनको निकाल। अब वो बयानबाजी पे नहीं जाते, वो दोनों ही तरफ के नेता हो मेरे पास। निकाल दिया था कि नहीं, इसलिए कहा कि दम नहीं है इनमें। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने बच्चियों के तमाम लिबास के ऊपर तमाम कमेंट्स किए, कोई एक्शन ले पाए? पूछा उनसे, पत्र दे के पूछा। प्रहलाद पटेल ने क्या कहा था? अच्छा, उसका तो जवाब दे दीजिए जो गुंजन जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह के परिवार को 5-5 लोगों को टिकट मिला था। तो दिग्विजय सिंह, देखिए हमारे यहाँ कोई इस प्रकार का नियम नहीं, हमारे यहाँ कठोर अनुशासन की पार्टी है। लक्ष्मण सिंह जी ने पार्टी लाइन से, तो यानी कांग्रेस नए लोगों को मौका नहीं देना चाहती ऐसा? हमको जो सक्षम है, जो काम करेगा, चाहे परिवार का हो चाहे बाहर का हो, उसको कांग्रेस पार्टी मौका देगी। जो जनता के बीच में जाएगा, मेहनत करेगा। जैसे ही जयवर्धन सिंह जी आए थे तो उन्होंने दिग्विजय सिंह से पूछा था, तो उन्होंने कहा पहले पब्लिक के बीच में जाइए, इसके बाद जब हमें लगेगा कि आपने बहुत वर्क कर लिया, विश्वास जीत लिया, तो हम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। उन्होंने पब्लिक के बीच में काम किया, आए, चुनाव पर जब नए लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा तो आप देखोगे कैसे? नए लोग, देखिए प्रदेश अध्यक्ष हमारे जी तो पटवारी है, इतने कद्दावर नेता बैठे रह गए कि नहीं रह गए? ये नहीं किया नहीं होता, हमारे यहाँ भी होता है। जितने जिलाध्यक्ष बने हैं राजकुमारी के आधार पर बने हैं, कोई छत्रपों की सिफारिश पर नहीं बने हैं। इसलिए हमारे यहाँ पूरा लोकतंत्र है और जो वास्तव में जो पात्र हैं उनको मौका मिलता है। हम पूरी तरह अनुशासित पार्टी हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी डींगा नहीं मारते, पाखंड में नहीं घिरे हुए हैं। हम केवल और केवल सेवा कर रहे हैं, सत्ता का मोह नहीं। हम राजनीति करते हैं तो सेवा के लिए करते हैं, ये सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आजकल वोट चोरी का चल ही रहा पूरा देशव्यापी और हम लोगों को जनता का समर्थन मिल रहा है। अब आने वाले 28 में इनको पता चलेगा, ना जमीन समझ में आ जाएगी। ठीक है अंबिका जी, पूरी तरह से जनता इनको खारिज करने वाली है। अब ठीक है 2028 में क्या होगा वो तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। और मैं खिलावन जी की बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी में परिवार तो बात तो देखने को मिलता है, लेकिन फोकस इस पर होना चाहिए कि जो भी नेता हो, जो भी कार्यकर्ता हो, किसी को अगर पद मिलता है या किसी को अगर टिकट मिलता है इन फ्यूचर, तो उसमें वो काबिलियत होनी चाहिए। अगर काबिलियत होगी तो फिर अगर आप टिकट दे रहे हैं या पद दे रहे हैं तो फिर इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर काबिलियत नहीं है और फिर भी इस तरह के पद दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं संशय तो उठेगा। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। गुंजन जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, खिलावन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल एक परिवार एक पद की बात की है प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने। कितना ये लागू होता है और कितनी सक्रियता इसमें देखने को मिलती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।